Hello students, you are welcome in Navange classes. Student, today we are going to learn lesson number 3 circle. अभी सर्कल लेसन में हमने इसके पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देखी हुई थी सर्कल की और उसके बाद में टेंजेंट थ्योरम भी हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम टेंजेंट से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अभी आज की क्लास को शुरू करते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ गिवन पॉइंट, यानी हमें सर्कल दिया हुआ है तो उस सर्कल में हम दिए गए पॉइंट से कितनी टेंजेंट बना सकते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। देयर इज वन एंड ओनली वन there is one and only one line is tangent to a circle at a given point on the circle। यानी स्टूडेंट, अगर हमें सर्कल के ऊपर मीन्स ऑन द सर्कल अगर इस तरह से कोई पॉइंट दिया गया है तो हम इस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन is tangent to a circle at a given point on the circle। ये हमें ध्यान में रखना है। पॉइंट कहाँ पर है? ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर में अगर पॉइंट है तो हम उस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। चलिए अभी दूसरे पॉइंट पर आते हैं। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। देखिए स्टूडेंट, अभी यहाँ पे क्या बोला है? टू टेंजेंट्स, यानी दो टेंजेंट्स हम बना सकते हैं या दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम ऑन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सर्कल, यानी सर्कल के बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से हम इस सर्कल को दो टेंजेंट बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट की पोजीशन के ऊपर में डिपेंड करता है कि सर्कल को कितनी टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो सिर्फ हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, और पॉइंट अगर एक्सटीरियर में है, सर्कल के एक्सटीरियर में है, तो ऐसे समय में हम सर्कल को दो टेंजेंट बना सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो हमने फिगर यहाँ पे ड्रॉ की है, पॉइंट P जो है ये सर्कल के एक्सटीरियर में आ रहा है, तो इस P पॉइंट से हमने PA और PB इस तरह से दो टेंजेंट बनाई हुई है। इन द गिवन फिगर लाइन AP एंड लाइन BP टचेस द सर्कल एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। तो ये लाइन सर्कल को A पॉइंट में और B पॉइंट में क्या कर रही है? टच कर रही है। सो सेगमेंट AP यानी सेगमेंट AP एंड सेगमेंट BP आर कॉल्ड एज टेंजेंट सेगमेंट। तो स्टूडेंट, B से लेकर तो P तक के पॉइंट और A से लेकर तो यहाँ पे P तक के पॉइंट, इसे टेंजेंट सेगमेंट कहा जाता है। हम अगर ये पूरे एरो और इधर का एरो पकड़े तो इसे लाइन हम बोलेंगे, लेकिन सिर्फ पॉइंट B से पॉइंट P और पॉइंट A से पॉइंट B, ये जो इतना पार्ट है इसे कहा जाता है टेंजेंट सेगमेंट। सो टेंजेंट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल थ्रू पॉइंट P, तो इसे क्या कहा जाता है? टेंजेंट सेगमेंट। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। सर्कल के ऊपर में अगर पॉइंट है ऑन द सर्कल तो हम सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, और सर्कल के एक्सटीरियर में पॉइंट है तो हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। और AP और PB इस तरह से जो पार्ट है इसे हम टेंजेंट सेगमेंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अभी हम टेंजेंट सेगमेंट से रिलेटेड एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 53 पे दिया है। स्टूडेंट पेज नंबर 53 निकालिए, यहाँ पे हमें टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम दिया हुआ है। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस थ्योरम में कहा गया है कि सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से जो हम टेंजेंट बनाते हैं तो यहाँ पे बनने वाला जो टेंजेंट सेगमेंट है मीन्स PD और यहाँ पे QD, तो ये टेंजेंट सेगमेंट कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसा हमारे इस थ्योरम में कहा हुआ है। तो स्टूडेंट,
ये थ्योरम कंप्लीट नहीं दिया हुआ है हमारे बुक में, एज ए एक्टिविटी के बेस पे ये थ्योरम दिया हुआ है। यहाँ कहाँ है, ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग फिगर, राइट गिवन एंड टू प्रूव, हमें ही खुद गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, और ड्रॉ रेडियस ए पी, हमें ए पी ड्रॉ करना है, रेडियस ए क्यू भी ड्रॉ करना है, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ ऑफ द थ्योरम, और हमें इसे खुद प्रूफ करना है। तो चलिए थ्योरम हम इसे अपने कॉपी में प्रूव कर लेते हैं। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 53। Tangent segment drawn from an external point to a circle are congruent. अभी गिवन, तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है, ए हमारा सेंटर पॉइंट है, डी सर्कल के बाहर में पॉइंट है यानी एक्सटीरियर पॉइंट है, पी डी टेंजेंट सेगमेंट और पी क्यू भी टेंजेंट सेगमेंट। गिवन में हम लिखेंगे ए इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ए क्या है, सेंटर है सर्कल का। टेंजेंट थ्रो एक्सटर्नल पॉइंट डी टच द सर्कल एट द पॉइंट पी एंड क्यू। ये जो टेंजेंट हमने बनाई है, ये टेंजेंट डी पॉइंट यानी एक्सटर्नल पॉइंट डी यहाँ से बनाई हुई है, जो कि सर्कल को पी और क्यू पॉइंट में टच कर रही है। और हमें क्या प्रूव करना है, सेगमेंट डी पी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट डी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, ड्रॉ रेडियस ए पी को हम ड्रॉ करेंगे एंड रेडियस ए क्यू। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दो ट्राइंगल बने हुए हैं और इन्हीं दोनों ट्राइंगलों को अभी हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है। ओके स्टूडेंट, चलिए तो अभी हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं। इन ट्राइंगल पी ए डी ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, एंड ट्राइंगल क्यू ए डी ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल। अभी इन दोनों ट्राइंगलों में हमें क्या नज़र आ रहा है, क्या इक्वल पार्ट्स है ना, ये हम अभी ऑब्जर्व करते हैं और इसे नोट डाउन करते हैं। सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ में, क्यू ए के साथ में, क्योंकि स्टूडेंट दोनों भी क्या है, रेडियस है सर्कल की। सो स्टूडेंट रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि सर्कल की रेडियस चेंज नहीं होती। एंड सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए डी, अभी ए डी जो है ये दोनों ट्रायंगलों में कॉमन साइड है, इसलिए ए डी के साथ में कॉन्ग्रुएंट है, उसका रीजन है कॉमन साइड। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है और जहाँ पे हमने 90 डिग्री का साइन दिया वैसे ही 90 डिग्री का साइन हमने क्यू के पास दिया है। तो ये 90 डिग्री का एंगल क्यू है, तो इसका रीजन है टेंजेंट थ्योरम। एंगल ए पी डी और एंगल ए क्यू डी ये दोनों भी एंगल 90 डिग्री के हैं, उसका रीजन है टेंजेंट थ्योरम। और स्टूडेंट आपको टेंजेंट थ्योरम इसके पहले की वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ था, उसमें यही कहा गया था कि एक टेंजेंट और रेडियस तो ये कांटेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हमने टेंजेंट थ्योरम में पढ़ा हुआ है और इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। तो देखिए स्टूडेंट अभी हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे एक रेडियस और ये एक एडी कॉमन साइड। अगर ये 90 डिग्री का है तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट वाली साइड को बोला जाता है हाइपोटेनियस। तो एडी क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस दोनों ट्रायंगलों में सेम है, और अनदर वन साइड मीन्स ए पी और ए क्यू ये वन साइड हो गई। तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट की वजह से ये दोनों ट्रायंगल हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट, अभी जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो यहाँ पे उनके जो साइड होती है, साइड भी कॉन्ग्रुएंट होती है और एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जैसे अभी ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा ए क्यू के साथ, ए डी कॉन्ग्रुएंट है ए डी के साथ, उसी तरह से पी डी कॉन्ग्रुएंट होगा क्यू डी के साथ, या फिर हम डी पी भी कह सकते हैं। सो डी पी कॉन्ग्रुएंट डी क्यू, करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे इस थ्योरम में पी डी और क्यू डी को कॉन्ग्रुएंट बता दिया है और यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम को प्रूव कर दिया। स्टूडेंट
अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 में दिया हुआ है। स्टूडेंट, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।